इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन्स की के एटम के अंदर होते हैं, ये भी दिखाया जेजे थॉमसन ने 1897 में। ये जेजे थॉमसन ने दिखाया 1897 में कि भाई इसकी जो एग्जिस्टेंस है एटम के अंदर है, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जो एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम में, वो दिखाया जेजे थॉमसन ने 1897 में। थॉमसन ने क्या किया? थॉमसन ने पास की इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज। थॉमसन ने पास की इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज। उसने क्या लिया? उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें एक गैस लिया बहुत कम प्रेशर पे, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद? स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वर गिवन आउट। वहां से कुछ रेज निकली। किसकी रेज निकली? माइन्यूट पार्टिकल्स की रेज निकली वहां से, ठीक है, बाय द कैथोड। कैथोड के थ्रू वहां पे जब उसने उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस लिया, गैस के बाद उसने उसमें उस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी पास करी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद उसे पता चला, उसके बाद जब उसने देखा तो वहां से क्या निकला? वहां से कैथोड निकला। कैथोड, कैथोड मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स थी, इसको इसने बोला कैथोड रेज। थॉमसन ने बोला कैथोड रेज है। क्यों बोला कैथोड रेज है? क्योंकि कैथोड से निकली, इसलिए उसने बोला ये कैथोड रेज है। अब ये जो मास और चार्ज है इन कैथोड रे पार्टिकल्स का, मास और जो चार्ज है इन कैथोड रे पार्टिकल्स का, वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सा गैस ले रहे हो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो ये जो मास है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला ये जो मास है और ये जो चार्ज है, ये मास और ये जो चार्ज है कैथोड रे पार्टिकल्स का, कैथोड रे पार्टिकल्स का जो मास है और चार्ज है, वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन सा गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया हुआ है। अब वही बात, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ, कैथोड रे किसकी होती है? कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ small negatively charged particles called electrons। कैथोड रे जो होती है, कैथोड रे किसकी बनी हुई है? कैथोड रे बनी हुई होती है स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दैट मीन्स सारे जितने भी गैसेस हैं वो बनाते हैं कैथोड रेज। ऑल गैसेस फॉर्म कैथोड रेज, ऑल गैसेस। तो इसके बाद ये कंक्लूड किया गया कि हर कोई एटम जो है, हर कोई एटम यानी हर कोई एटम वो कंटेन करता है, उसमें होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन। ये यहीं से पता चला कि हर एटम के अंदर, हर एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सो थॉमसन ने एक्सप्लेन किया, थॉमसन ने एक्सप्लेन किया कि ये जो फॉर्मेशन थी, ये जो रेस थी, ये किस तरह से थी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेस किस तरह से निकली? इसने क्या किया? इसने एक गैस लिया डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। अब उस गैस में ऑब्वियसली चाहे वो हाइड्रोजन लिया था, कोई भी लिया था, उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब मैंने अभी पहले कहा था हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसने हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई करी ना इस ट्यूब में, ट्यूब के अंदर गैस है, गैस में एटम है, अब इसने हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी पास करी इस ट्यूब के थ्रू। जब इसने हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी पास करी इस ट्यूब के थ्रू, सो ठीक है, यहां पे समझ लो, जब इसने पास करी तो ये मैंने कल बोला था साइलेंट, ठीक है, अप्लाई करी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या किया? उसने इस गैस से बाहर निकाला इलेक्ट्रॉन को, पुश आउट करा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उसने पास करी, जब उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या किया? उसने पुश किया कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पुशेस आउट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम ऑफ द गैस। जो एटम था उससे बोलोगे। हाँ। अब ये जो गैस इसने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया हुआ था, ऑब्वियसली दैट गैस इट कंसिस्ट ऑफ एटम, कोई भी गैस उसमें एटम, ठीक है। और मैंने पहले कहा था कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, होता ही होता है, ठीक है। अब इसे जब हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस गैस पे डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या अपना काम करा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने पुश करा कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो एटम था, ये गैस के जो एटम थे, वहां से पुश आउट करा कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब ये जो पास मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे, अब पुश आउट करा ना इसने, अब निकले ना वहां से इलेक्ट्रॉन्स, निकले ना,
ये बहुत स्पीड में थे। ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने फॉर्म किया कैथोड रेज, ताकि फॉर्म कैथोड रेज। अब ये जो फॉर्मेशन थी कैथोड रेज की, फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज शोज, formation of cathode ray shows that one of the subatomic particles present, फॉर्मेशन जो थी इन कैथोड रेज की, उसने बोला कि one of the subatomic particles present in all the atoms is negatively charged electron. इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज ही होता है। इसके कहने का मतलब वही है कि यहाँ पे फिर ये कैथोड रेज जो है जब ये फॉर्म हो गई तो इनसे पता चला कि भाई एक सबएटॉमिक पार्टिकल सम इलेक्ट्रॉन है वो हर एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। बात आई यहाँ पे और किया किसने जेजे थॉम्सन। हाँ, जब उसने एनर्जी ये करी तो अगर हम डिफाइन करेंगे ना इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। Electron is a negatively charged particle found in atoms of all the elements. Found in atoms of all the elements. The electron are located outside the nucleus of the atom. It is never inside the nucleus of the atom. The electron is located outside the nucleus of the atom. Clear? हाँ, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, उसके बाहर होते हैं। सो बट only hydrogen atom contain one electron. प्रोटॉन नहीं होता, one proton, one electron. Only hydrogen atom contain one electron. All other atoms contain more than one electron. श्याम, कौन सा एटम है, कौन सा किस एलिमेंट का एटम है जिसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है? ड्रॉपलेट भी कहा क्या है? वो कुछ हाइड्रोजन से था इनका एक ही एटम होता है। दिस शोज योर अटेंशन जो बड़ा हुआ आपने अभी बोला है खाली हाइड्रोजन एटम वो है एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी जितने भी एटम्स हैं उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इलेक्ट्रॉन को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ई उसके ऊपर माइनस लगा के क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, सो अब एक इंपॉर्टेंट बात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास कुछ तो होगा, दूसरा इसका चार्ज कुछ तो होगा। दैट मींस दो चीजें हैं यहाँ पे। अब पहली चीज पे आते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो मास है इलेक्ट्रॉन का ये है लगभग 1/1840 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1/1840 of mass of hydrogen atom. ठीक है, so अब why hydrogen atom? Why not any other atom? Why? Because why hydrogen? Because it is the atom of the lowest mass. इसका सबसे कम मास है। Mass of hydrogen is 1U. Mass of hydrogen is 1U. So I told you again here, I'm repeating it again. जो mass है इलेक्ट्रॉन का वो है लगभग 1/1840 of the mass of hydrogen atom, which is the atom of lowest mass. Since the mass of hydrogen atom is 1U, we can say, since the mass of hydrogen atom is 1U, since the mass of hydrogen atom is 1U, we can say the relative mass of an electron is 1/1840. The mass of an electron is about 1/1840 of mass of hydrogen atom. जो mass है इलेक्ट्रॉन का वो लगभग है 1/1840 times mass of hydrogen. Why hydrogen atom? Because hydrogen atom का जो hydrogen atom is on the atom which has the lowest mass 1 उसका है। ठीक है, जो एब्सोल्यूट मास है ना इलेक्ट्रॉन का, एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मतलब होता है एक्चुअल, एब्सोल्यूट होता है जिसका अपना वैल्यू है, वो है ये 9 to 10 raised to minus 28 gram. 9 to 10 raised to minus 28 gram. That means the mass of electron is so small that it is considered to be negligible. That it is considered to be
negligible. The mass of the electron is so small that it is considered to be negligible. That is why the mass of electron is ignored while calculating the atomic mass of an element. When we calculate the atomic mass of an element, when we calculate the atomic mass of an element, we always neglect the mass of electron, because the mass of electron is absolute mass is negligible, minus 28 times 0, minus 28 times 0, which is next to negligible. So this was the mass of electron. Okay, now charge of electron. Sure. Now charge of an electron. If I talk about the charge of an electron, the absolute charge, absolute, you understand? Absolute means the actual charge. The absolute charge of electron is, look how small the charge is as well. 1.6 into 10 is for minus 19 coulomb. Okay, alright. So that means now 1.6 into 10 is for minus 19 coulomb has been found. I mean the smallest negative charge carried by any particle. So if I talk about the charge of an electron, I said that कि जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो है 1.6 into 10 minus 19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये इतना छोटा है इतना मतलब कोई पार्टिकल अगर होगा ना जिसका सबसे लोवेस्ट चार्ज हो वो यही है इलेक्ट्रॉन। सो दैट मींस obviously इतना छोटा है इसलिए हम क्या कहते हैं now we usually take it as 1 unit of negative charge, हम इसको लेते हैं as 1 unit of negative charge. This means that an electron has 1 unit of negative charge. In other words the relative charge, relative क्यों हम इसको रिलेट करते हैं इसके यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा कि the mass of an electron is 1 by about 1, इसको हमने रिलेट करा हाइड्रोजन के साथ क्योंकि खुद का इसका मास बहुत छोटा है, वो है 9 इसलिए हम इसको रिलेट करा हाइड्रोजन के साथ, इसलिए आ गया रिलेटिव मास। अब यहाँ पे चार्ज था, चार्ज पे भी यहाँ पे बहुत छोटा था 1.6 into 10 minus 19 coulomb of negative charge which is the smallest charge carried by any particle। तो यहाँ पे क्या था carried by any particle। हाँ, सो यहाँ पे क्या है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हमने रिलेट किया, रिलेट इसको किस तरह से किया, हमने इसको 1 यूनिट चार्ज दे दिया, हमने बोला कि किससे किया हाइड्रोजन के, हाँ आ गया ना वही, वहां पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हमने इसको रिलेट किया, रिलेट में हमने किया, यहाँ पे हमने लिखा कि रिलेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो है -1, रिलेटिव इसका जो है वो है -1, बात है समझ, जिस तरह से हमने यहाँ पे रिलेट करा उस तरह से हमने यहाँ पे रिलेट करा। सो दीज वर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज हाउ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन केम इनटू प्लेस, बट ये याद रखना, ठीक है, एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। वो क्या एक्सपेरिमेंट करी थी, थॉमसन ने पास की इलेक्ट्रिसिटी एक हाई वोल्टेज पे, एक गैस उसने लिया था, एक लो प्रेशर पे उसने गैस लिया था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसने देखा कि वहां से स्ट्रीम्स लाइट कैसे रेज ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स निकली कैथोड से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स थी इसने इसको बोला कैथोड रेज, क्यों कैथोड, की कैथोड से ही निकली थी, ठीक है। अभी जो मास ऑफ चार्ज है कैथोड रे पार्टिकल का वो कभी भी डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ चार्ज कैथोड रेज का कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सा गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हो। अब कैथोड रे क्या होता है, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों इलेक्ट्रॉन्स ही, क्यों इलेक्ट्रॉन्स ही, क्यों, ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करा, अभी बताऊंगा, ठीक है। इसने बोला कि सिंस जितने भी गैसेस है वो फॉर्म करते हैं कैथोड रेज, हर गैस फॉर्म करता है कैथोड रेज जब उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है। सो इट वाज कंक्लूडेड दैट हर कोई एटम जो है, अब हर कोई एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन। अब कैसे इसने इस कैथोड रेज को एक्सप्लेन करा और कैसे बोला फिर ये चीज, इसने क्या किया, इसने गैस लिया डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, इसको पता था कि गैस में एटम्स है, जब इसने और ऑब्वियसली हर एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, गैस के अंदर एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब कैथोड रेज बनानी थी, दिखाना था वहां पे कि भाई इलेक्ट्रॉन निकला इसके बाहर, इसने क्या किया, हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई करी, जब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या किया, उसने पुश किया कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर, बाहर निकले वो उस गैस के एटम से बाहर निकले, जो वो बाहर निकले यही पास मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया कैथोड रेज, यानी पास मूविंग इलेक्ट्रॉन्स से जो कैथोड रेज बनाई, ये जो फॉर्मेशन थी कैथोड रेज की, उससे पता चला कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल यानी यही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हर किसी एटम में,
तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो पाया जाता है हर एक एलिमेंट के एटम में। इलेक्ट्रॉन लोकेट होता है हमेशा आउटसाइड द न्यूक्लियस। सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही एक ऐसा एटम है जिसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी जितने भी एटम्स है उनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं E विद अ माइनस साइन ओवर इट, इस तरह से। फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास मैंने बताया, मास में क्या है कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो है 1.1842 times mass of hydrogen atom. Why hydrogen? Why hydrogen? Because it has the lowest mass, which is 1 U. But if we talk about the absolute mass of electron, it is 9 10 minus 28 gram, which is so negligible that we neglect it. And that is why when we calculate the atomic mass of an element, we always neglect the mass of an electron. When I talk about the charge of electron, the absolute charge of electron is 1.6 10 minus 19 coulomb of negative charge, which is so small that it is not so small charge carried by any particles. The lowest small charge carried by any particle. But if we talk about the relative charge of this, we consider it as 1 unit. So we give it as 1 unit, and how we denote it? We denote it with -1. The relative charge of an electron is -1. Is that clear? Is that clear?